हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी, नॉमिनल जीडीपी। सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीडीपी से कैसे जीएनपी निकलता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, कैसे एनएनपी से जीडीपी से एनएनपी आता है, निकला जाता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में ये इंडिया मान लीजिए, ठीक है, ये इंडिया मान लीजिए। अगर इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और सर्विसेज, मतलब होटल सर्विस हो गया, टूरिज़्म हो गया, तो ये सब सर्विसेज हो गया, तो कॉलेज सर्विस, स्कूल सर्विस, सबको सर्विस बोलते हैं। तो इसका जो मनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, जितना वो जितना कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो मनी वैल्यू है, तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। चाहे फॉरेनर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर इंडियन टेरिटरी में हो रहा है, अगर इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो ये इंडिया का जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ का कंपनी है। अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक। ये स्पेसिफिक 1 ईयर्स में ही होता है, ठीक, 1 ईयर में होता है। यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर ओनली फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड किया नहीं जाता। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो होता है जिससे और कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मान लीजिए ब्रेड, ठीक है, गेहूँ से ब्रेड बनता है या फिर आटा से, तो ये आटा से या फिर गेहूँ से जो ब्रेड बनता है, कि ब्रेड से और कुछ नहीं बन सकता, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इसको, इसका वैल्यू इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो डबल काउंटिंग होता, नेशनल इनकम काउंटिंग में डबल काउंटिंग होता, इसका भी वैल्यू काउंटिंग होता और ब्रेड का भी वैल्यू। मतलब मान लीजिए 15 रुपीज़ ब्रेड का प्राइस है, तो अगर 15 रुपीज़ है तो इसके अंदर तो गेहूँ गेहूँ का भी प्राइस इंक्लूड किया है ना, तो इसलिए इसको ओनली फाइनल गुड्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक। इंक्लूड प्रोडक्शन बाय फॉरेन कंपनीज विद इन इंडिया। जो बोला, जो फॉरेन कंपनी अगर आ रहा है इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, बाहर का कंपनी यूएसए का, तो अगर इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है तो इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल, सैमसंग जो फैक्ट्री है इंडिया में, नोएडा यूपी में है, तो ये जो सैमसंग फैक्ट्री इंडिया में लगाया है, उससे जो इनकम होता है वो जीडीपी में इंक्लूड होता है, ठीक। जीडीपी का फार्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट इम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर इंडिया में इंडिया के अंदर जितना भी नेशंस लोग हैं, पर्सन्स है, वो कंज्यूम करता है, कुछ ना कुछ खरीदता है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। और जो नेशंस है वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, कुछ चीज़ें खरीदना, कुछ मशीनरी चीज़ें, तो जो भी इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करना, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, लाइक ब्रिज में और रेलवे में, जितना भी हाईवे, रोड कंस्ट्रक्ट, जो भी हो, जहाँ पर भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करता है या फिर जो पब्लिक सर्वेंट को सैलरी देता है, जितना भी स्कीम होता है, तो जो जितना भी एक्सपेंडिचर्स है उसको सबको इंक्लूड किया जाता है। प्लस किसको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स को। देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया से मान लीजिए यूएसए में
जाएगा कुछ चीज़ें, तो ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर इंडियन लोग कुछ खरीद रहा है इंडिया में, तो ये होता है इंपोर्ट। मान लीजिए एक्सपोर्ट हो गया, मतलब इंडिया सेल किया 5 लाख मान लीजिए, और इंडिया इंपोर्ट किया 3 लाख का, ठीक है, हर ईयर, ठीक है। तो इसको एक ईयर्स में, तो इसको ये 2 लाख हुआ, ये 2 लाख इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक। तो ये होता है जीडीपी का कंसेप्ट। जीएनपी का क्या होता है? जीएनपी होता है, जीडीपी से जीएनपी का क्या डिफरेंस है? ये जीडीपी इंडिया के अंदर होता है, इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है, ठीक। ये भी जीडीपी जो जीएनपी है, ये जीडीपी इंडिया तो इंक्लूड होता ही, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, बाहर से जितना भी पैसा इंडिया में आ रहा है, इसको अगर हम जीडीपी से जोड़ दें तब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। मान लीजिए जो इंडियन नेशंस है ना, इसका इंक्लूड होता है, मतलब इंडिया में जितना भी लोग हैं, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे बाहर का हो या फिर इंडिया का हो, उसका टोटल इनकम को ही हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, NFIA इनकम अर्नड बाय इंडियन एब्रोड। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम होता है, नेट फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार समझ लीजिए, चीज़ें बहुत ही आसान चीज़ें हैं। नेट फैक्टर, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर मतलब फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम मतलब होता है वाइज, ठीक है। वाइज हो सकता है, रेंट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, इसको हम जीडीपी से इंक्लूड किया जाता है। अगर इंडियन कोई कुछ लोग बाहर कम कर रहा है, तो अगर इंडियन लोग बाहर कम कर रहा है, अगर तो बाहर कम कर रहा है, यहाँ तो पैसा भेजेगा ना, तो ये जो इनकम भेजेगा, पैसा भेजेगा, इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो फॉरेनर लोग हैं, अगर वो इंडिया से कमा रहा है, इंडिया से इनकम कर रहा है, तो उसको हम इन माइनस करेंगे। जो इंडियन पीपल बाहर से कमा रहा है, तो उसको ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं। इनकम अर्न बाय इंडियन एब्रोड, जो इंडियन लोग बाहर से कमा रहा है, माइनस जो फॉरेनर इंडिया से कमा रहा है, वो उसको हम NFIA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर जीडीपी के साथ इसको इंक्लूड किया जाए तो जीएनपी निकलता है। आई होप क्लियर हो गया। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन वेयर एंड टीयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। मान लीजिए जो एनडीपी होता है, सॉरी ये एनडीपी एनएनपी लिख दिया, ठीक है, तो सॉरी ये एनडीपी है, ठीक है। एनडीपी क्या होता है? अगर जीडीपी, एक कंट्री में जीडीपी का डेफिनेशंस बोला, एक कंट्री में जितना भी सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस है विद इन इंडिया, ठीक है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी जो हो रहा है, जीडीपी प्रोडक्शंस फैक्टर प्रोडक्शंस के अंदर जितना भी मशीनरी वगैरह इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे तो मशीन यूज़ होता है ना, तो उस मशीन हर साल उसका कुछ डेप्रिसिएट होता है, ठीक है। उसको घिसता है ना मशीन, जब मशीन चलता है तो उसको घिसता है ना, उसको जो वैल्यू है वो तो रिड्यूस होता है ना, हर ईयर्स रिड्यूस होता है, तो उसको डेप्रिसिएट बोलते हैं। मान लीजिए एक मशीन का दाम 10 लाख है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, 9 लाख हो जाएगा। तो जो डेप्रिसिएट हुआ 1 लाख का, उस 1 लाख को हम जीडीपी से माइनस कर देते हैं, ठीक। ये होता है एनडीपी का कंसेप्ट। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। एनएनपी बोला
तो एनएनपी क्या होता है, एनएनपी, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी से अगर डेप्रिसिएट, जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उससे अगर डेप्रिसिएट को, जो मैंने बोला उसको अगर डिडक्शंस किया जाए तो एनएनपी निकलता है, तो एनएनपी निकलता है। ये जो कैलकुलेट किया जाता है वो मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस से भी होता है और ये फैक्टर कॉस्ट से भी होता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या कंसेप्ट है, मार्केट प्राइस मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो करंट प्राइस है, ठीक है, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। मतलब जो कस्टमर उसको ख़रीदते हैं, तो जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो जो पैसा पे करता है कस्टमर, तो उससे सब्सिडी, उससे सब कुछ इंक्लूड होता है, टैक्स वगैरह इंक्लूड होता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक। और अगर फैक्टर कॉस्ट से इसको निकालें तो फैक्टर कॉस्ट मतलब एक प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उस प्रोड्यूसर को कितना खर्चा होता है, उस टोटल खर्चा को वो रेंट देता है, वो मशीन ख़रीदता है, तो वो सब चीज़ों को हम अगर इंक्लूड करें तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। उससे टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, सब्सिडी को डिडक्शंस नहीं किया जाता है, ठीक है। ये टैक्स और सब्सिडी के कोई लेना देना नहीं है। ये होता है फैक्टर कॉस्ट का। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जीडीपी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस, ये बेस्ड ईयर प्राइसेस होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में एक, मान लीजिए ये 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, कि मान लीजिए 2011 में एक प्रोडक्ट का कितना दाम था, उसी को बेस करके जीडीपी निकल जाता है, ठीक है। मान लीजिए 2011 में मान लीजिए कि 200 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, जो हर एक प्रोडक्ट का दाम था 20 रुपीज़, मतलब कितना टोटल था 4000, ठीक है। अभी क्या हुआ है, 200 प्रोड्यूस हो रहा है 2025 में, और इसका प्राइस अगर 20 रहेगा तो 4000 ही हो रहा है। ये होता है रियल जीडीपी। मान लीजिए ये 300 हुआ है तो मतलब 6000 उसका वैल्यू है, तो ये होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी मेजर्ड एट करंट ईयर्स, मतलब 2005 में, अगर 2025 में ही, प्रेजेंट जो साल है, उससे जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उससे जीडीपी निकलता है, मतलब करंट प्राइस से जीडीपी को निकाला जाता है। ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है, से इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि करंट प्राइस है ना, प्रीवियस में तो थोड़ा सा प्राइस उसका कम था, इस जो प्रेजेंट ईयर है उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। ये रियल जीडीपी नहीं है, क्योंकि रियल जीडीपी अगर निकलना है तो किसी भी बेस ईयर को, ठीक है। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस में क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट हुआ है, एमपी मार्केट प्राइस क्या होता है, एक प्रोडक्शंस, एक प्रोडक्ट के लिए जितना भी खर्चा होता है कंपनी का, प्रोड्यूसर का, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, मतलब लेबर पेमेंट, कैपिटल, सब कुछ इंक्लूड करके उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। प्लस उस प्रोडक्ट के साथ जो टैक्सेस लगता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको भी हम जोड़ते हैं, तो एफसी प्लस टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करते हैं, माइनस गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दिया है उसको हम डिडक्शंस करते हैं।
मतलब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस उसका फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो कंपनी का खर्चा हुआ है प्लस उसके साथ टैक्स को इंक्लूड किया जाता है प्लस गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दिया है उसको हम माइनस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में उल्टा होता है, जो मार्केट प्राइस है जिससे प्रोडक्ट बेचता है तो उससे हम अगर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड डिडक्शन कर दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर घटा दिया जाए प्लस उससे अगर सब्सिडी को ऐड किया जाए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इससे भी अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें रह गया है, थोड़ा सा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो है, तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कंटिन्यूअसली एक रिदम में आपको वीडियो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकती है। अगर आपको किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इवन यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।